एवरीवन, मेरा नाम मार्पी हो रही है एंड हम एक लॉ का स्टूडेंट है एंड ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ एक लीगल अवेयरनेस के लिए है। फ्रेंड्स, आई फील कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज एंड राइट है जो हर कोई जान के रहना चाहिए। तो ऐसे ही सोच के आज हम बहुत एक इम्पोर्टेंट राइट के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो में। तो शायद बहुत लोग ये राइट को जानता भी होगा और बहुत लोग नहीं भी, तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, जब बात करते हैं हम लोग जस्टिस का, ज़्यादातर हम लोग को लगता है ना कि जस्टिस सिर्फ पैसा वाला लोग को ही मिलेगा। पैसा वाला लोग ही एक अच्छा एडवोकेट अफोर्ड कर सकता है। सिंस एक नॉर्मल पर्सन को वो अपना आपको कोर्ट में खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, एक एडवोकेट ही है जो नॉर्मल पर्सन को कोर्ट में जाके रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ऐसे ही सोच के बहुत सारा लोग खुद विक्टिम होकर भी अपना आवाज़ नहीं उठाता। हम कहाँ से एडवोकेट का सर्विस को अफोर्ड करेगा, हम कहाँ से एडवोकेट का फी देगा सोच के। बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस राइट, हम लोग को ऐसा लगता है हम लोग के पास एक राइट है जिसको आप यूज़ करके अपने लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में एक एडवोकेट का सर्विस को इंजॉय कर सकता है। तो ये राइट क्या है, आप कहाँ में जाके इसको अप्लाई कर सकता है और कौन कौन सा अथॉरिटीज़ इसको प्रोवाइड करता है, तो इसको हम बताएगा। बट वहाँ तक जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड कुछ काम का चीज़ लगा तो शेयर करना। और ऐसे ही हम हर 2 वीक में एक वीडियो लाएगा जो कि रिलेटेड होगा बेसिक लॉज एंड राइट को लेके, जो डे टू डे लाइफ में हम लोग फेस करता है और कर सकता है। तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो लेट्स गो इन मेन टॉपिक। तो ये राइट है हम लोग का फ्री लीगल एड, जो हम लोग का फंडामेंटल राइट है विच इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 एंड आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ में हम लोग को लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो इसका मीनिंग है प्रोवाइडिंग फ्री लीगल सर्विस टू द नीडी एंड टू दोज हु इज़ फाइनेंशियली वीक। मतलब जो ज़रूरतमंद है और जो फाइनेंशियली वीक है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में लीगल सर्विस प्रोवाइड करेगा। और लीगल सर्विस बोलने से एक केस को शुरू करने से लेकर ख़त्म करने तक, मैटर को क्लोज करने तक जो भी चीज़ लगता है, जैसे कि एक एडवोकेट हो गया जो आपको रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में जाके, और प्रिपरेशन फॉर लीगल डॉक्यूमेंटेशन और प्लीडिंग के लिए प्रिपरेशन करना, बहुत सारा चीज़, ड्राफ्टिंग भी हो गया, जो भी चीज़ लगता है एक लीगल केस के लिए। तो अंडर दिस फ्री लीगल एड ये सब चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो फॉर दिस पर्पस लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 हैज़ बीन इनेक्ट बाय पार्लियामेंट, जिसके अंदर में अदर्स अथॉरिटीज़ फॉर्म किया है जो ये फ्री लीगल सर्विस को सोसाइटी में सर्व करता है। तो वो अथॉरिटीज़ क्या क्या है और आप कहाँ में जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसको देखने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए और क्या क्या कंडीशंस है। तो इसका फर्स्ट कंडीशन और यू कैन से एलिजिबिलिटी है कि आप मेंबर होना पड़ेगा एससी और एसटी कैटेगरी का, और वुमेन एंड चाइल्ड। तो वुमेन में उसका इनकम नहीं दिखेगा और चाइल्ड में उसका पेरेंट्स का इनकम नहीं दिखेगा, दोनों ही एप्लीकेबल है ये फ्री लीगल एड के लिए। एंड थर्ड में है पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो फिजिकली, मेंटलिटी और एनी अदर डिसेबिलिटीज है उसके पास, वो भी एलिजिबल है। एंड फोर्थ है विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग और बेगर, वो लोग भी जाके अप्लाई कर सकता है। उसके बाद 5 में है ए पर्सन विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर, एथनिक वायलेंस, कास्ट एट्रोसिटी, फ्लड, अर्थक्वेक एंड इंडस्ट्रियल डिजास्टर, तो वो पर्सन भी जाके इसको अप्लाई कर सकता है। और 6 में है एन इंडस्ट्रियल वर्कमैन। और 7 में है पर्सन जो जुडिशियल कस्टडी में है, जैसे कि हो गया जुवेनाइल होम हो गया या साइकेट्रिक नर्सिंग होम हो गया, तो वो लोग सब जाके अप्लाई कर सकता है। उसके बाद 8 है जो लास्ट पॉइंट है, पर्सन हुज एनुअल इनकम इज लेस देन 9,000। बट ये हर स्टेट में अलग अलग होता है। अगर एक स्टेट में 7,000 है एनुअल इनकम है तो दूसरा स्टेट में 50,000 भी एनुअल इनकम हो सकता है। तो ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना ये अमाउंट को फिक्स करता है। बट ये हम लोग का इनकम का हम लोग का स्टेट में अरुणाचल प्रदेश में इशू नहीं है। आप जितना भी कमाओ आप एप्लीकेबल है, चाहे आप करोड़ में कमाओ या 1000 में कमाओ, एनुअल इनकम आपका करोड़ में हो या 1000 में हो, आप एप्लीकेबल है। आप जाके इसको अप्रोच कर सकते हैं फ्री लीगल एड के लिए। तो अभी ये जितना पॉइंट्स बताया था सब एप्लीकेबल है फ्री लीगल एड के लिए। तो अभी देखता है कि कोई कौन सा केसेस है जहाँ में फ्री लीगल एड एप्लीकेबल नहीं है, जिसमें आप जो वो केसेस में आप फ्री लीगल एड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। फर्स्ट है डेफेमेशन और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन केसेस। डेफेमेशन का मतलब है आप किसी का गुड रेपुटेशन को डैमेज करना।
जैसे कि रिसेंटली हम लोग देख रहा था कि फॉर्मर मिस अरुणाचल का कुछ स्टेटमेंट को लेके कंट्रोवर्सी चल रहा था, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखने को मिल रहा था कि बहुत सारा आदमी लोग फेक अकाउंट बना के बहुत सारा उल्टा पुल्टा चीज़ कमेंट कर रहा था, जो देख के ही पता चला था कि फॉल्स पब्लिकेशन है। तो अगर उस केस में अगर उसको केस कर दिया और वो अपना डिफेंस के लिए फ्री लीगल एड में आया बोलने से उसका एप्लीकेशन को कैंसिल कर देना था। यहाँ में डिफेमेशन केसेस में फ्री लीगल एड को नहीं दिया जाता है। तो ऐसे ही मेलिशियस प्रोसिक्यूशन केस भी है, जिसका मेलिशियस प्रोसिक्यूशन केस इसका मतलब है कि आप रॉन्गफुली किसी को विदाउट रीजनेबल ग्राउंड क्रिमिनल केस इंस्टीट्यूट कर दे रहा है। तो उसमें भी आपको फ्री लीगल एड आपको एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको नहीं मिलेगा, आप अप्रोच नहीं कर सकता है। उसके बाद आता है पर्सन चार्ज विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इन सिंपल वर्ड कोई पर्सन अगर कोर्ट में और कोर्ट का ऑफिसर्स लोग को डिसओबीडियंट कर रहा है, डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, तो उस केसेस में भी नहीं मिलेगा। तो इसका बहुत ही इजी एग्जांपल रिसेंटली जो जूही चावला का एक ऑनलाइन हियरिंग हो रहा था, जहां में रिलेटेड टू 5G था। तो जहां में वो अपना ऑनलाइन हियरिंग का लिंक को अपना पब्लिक के अपना फैंस लोग के साथ में शेयर कर दिया था। तो उसी जगह पे उसका एक व्यूअर्स ने जूही चावला का गाना लगा दिया था। तो उसी में ही कोर्ट जो वो पर्सन को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा दिया, और विद सम अमाउंट ऑफ पेनल्टीज। तो ये सब चीज़ में भी आप फ्री लीगल एड के लिए आप एप्लीकेबल नहीं है, आप अप्रोच नहीं कर सकता है। उसके बाद आ गया है डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन। तो इसमें भी आप फ्री लीगल एड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। और उसके बाद है परजुरी, मतलब आप विलफुली गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में, और अगर कोर्ट को पता चल गया कि ये पर्सन गलत रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में, तब भी आप फ्री लीगल एड के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। और जस्ट इन केस आप जो फ्री लीगल एड को अप्लाई करके कोर्ट में आपका केस भी चल रहा है, मिडिल में चल रहा है, तो और कोर्ट को पता चल गया कि आप यह पर्सन मिस रिप्रेजेंट करके फ्री लीगल एड मिला है बोलने से भी इमीडिएटली आपका फ्री लीगल एड का सर्विस को कैंसिल कर देगा। इसलिए संभाल के करना चाहिए। हम लोग का लॉस एंड राइट्स का भी लिमिटेशन होता है। और एक बात, ये जो फ्री लीगल एड जो क्रिमिनल और सिविल मैटर दोनों में एप्लीकेबल है। आपका केस क्रिमिनल हो या सिविल, आप दोनों में ये दोनों केसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं फ्री लीगल एड के लिए। तो अभी देख लिया फ्री लीगल एड का मीनिंग क्या है और क्या क्या कंडीशंस है, और क्या क्या कौन कौन एप्लीकेबल है कंडीशन के साथ में। उसके बाद कौन कौन एप्लीकेबल नहीं है। तो अभी देखते हैं कि कौन कौन सा अथॉरिटीज है जो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट वन इज द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको हम लोग इन शॉर्ट नासा भी बोलते हैं, और ये एपेक्स बॉडी है। और ये फंड प्रोवाइड करते हैं, जो एनजीएस हो गया, जो क्लिनिक हो गया, जो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है, तो उन लोगों को फंड प्रोवाइड करता है, और ये पॉलिसीज इनेक्ट करता है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में, तो आप वहाँ में जाके भी अप्रोच कर सकता है। एंड उसके बाद है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर ये बोला गया है कि हर स्टेट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होना पड़ेगा। इसी तरह हर स्टेट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, और ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर में ही काम करता है। तो हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में भी है अरुणाचल प्रदेश लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो कि नेती बिहार ऑल सीएम बिल्डिंग ईटानगर में है। तो आप डायरेक्टली वहाँ में जाके भी अप्रोच कर सकता है। उसके बाद थर्ड वन इज द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो जैसे कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हर जगह में, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी है। तो आपको इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको कोर्ट में जाना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके इसको अप्रोच करना है। और अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाना है, तो क्लिनिक भी है जहाँ में फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है, एंड एनजीओस भी है, वहाँ में भी आप जाके अप्रोच कर सकता है। हमको अदर डिस्ट्रिक्ट का तो इतना आइडिया नहीं है, बट पापुम पारे में क्लिनिक बोलने से अरुणाचल लॉ एकेडमी लेके वहाँ में भी फ्री लीगल एड का क्लिनिक है, आप वहाँ में जाके अप्रोच कर सकता है। उसके बाद है जूली सेंट्रल जेल में भी है, जो वहाँ का जेल इनमेट्स लोग के लिए, तो वहाँ में भी उन लोग जाके अप्रोच कर सकता है। और एनजीओ बोलने से अर्जुन मिशन ऑर्फेनेज बोल के नाहरलगुन में है, तो वहाँ में भी जाके अप्रोच कर सकता है। पर अगर आपका डिस्ट्रिक्ट में कोई आपको एनजीओ पता नहीं है और क्लिनिक पता नहीं है बोलने से, आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकता है। और ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो लोक अदालत भी कंडक्ट करता है। अगर आपको आपका अपना केस को कोर्ट में लेके नहीं जाना है, तो आप लोक अदालत में भी जाके अप्रोच कर सकता है। बट आपको ये बात याद रखना है कि आपका केस जहाँ में एराइज होगा वही डिस्ट्रिक्ट में जाके आप
ये फ्री लीगल एड के लिए अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल अभी हम पापुमपारे में और मेरा केस यहाँ का है, बट हम वेस्ट सियांग में जाके अप्लाई नहीं कर सकते। इवन दो वहाँ में भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हो या क्लिनिक हो या एनजीओ हो, हमको यहाँ में ही करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी जुरिडिक्शन होता है और ये जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर में ही काम करता है। उसके बाद आगे फोर्थ में है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, आप सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट जा सकता है। उसके बाद फिफ्थ में हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, आप वहाँ में भी जा सकता है। उसके बाद सिक्स में तालुक लीगल सर्विस कमेटी, आप वहाँ में भी जा सकता है। अगर आप लोग को ये सब में जाना प्रॉब्लम होता है बोलने से, आप सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं या एनजीओस में जा सकते हैं या क्लिनिक में जा सकते हैं, और आपका वहाँ पे क्लिनिक नहीं है, एनजीओस नहीं है, तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकता है। उसके बाद आप डायरेक्ट स्टेट में जा सकते हैं, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो हम बताए नीति बिहार में, आप वहाँ में भी जाके डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो ये सब ही था जहाँ जहाँ में आप जाके अप्रोच कर सकते हैं। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर में यही लोग अथॉरिटी है जो फ्री लीगल एड को प्रोवाइड करता है। तो फ्री लीगल एड में इतना ही था। और एक बात, कोई कोई होता है ना, लिखने नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, पर ये राइट को पता है, हम ये कैसे करेगा, क्या करेगा, हम फॉर्म भी फिलअप नहीं कर सकेगा सोचता है ना। तो ऐसे ना लोग जो होने से आप हेजिटेट नहीं होना है। अगर आप क्लिनिक में गया या एनजीओस में गया बोलने से, वहाँ पारा लीगल वॉलंटियर होगा जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज लोग ही सेटअप करके रखता है, जो स्पेशली जो पढ़ा लिखा नहीं होते हैं उन लोग को हेल्प करने के लिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए, क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझाने के लिए। और हम ये डिस्क्रिप्शन में फॉर्म को दे दिया, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये बहुत ही ईजी है, हर कोई फिल कर सकेगा। और अगर आप फिल नहीं कर पाया बोलने से भी कोई बात नहीं, एनजीओस और क्लिनिक में पारा लीगल वॉलंटियर तो होगा ही है आप लोग को हेल्प करने के लिए। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है और या स्टेट अथॉरिटीज के पास जाता है बोलने से, स्टेट अथॉरिटी में भी पारा लीगल वॉलंटियर होगा, और वहाँ पे नहीं होने से भी ऑफिस का स्टाफ लोग होगा जो आप लोग को हेल्प कर देगा। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है बोलने से वहाँ में एडवोकेट होगा, ऑब्वियसली आप लोग को वो लोग हेल्प कर देगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हेजिटेट नहीं होना है, आराम से जाइएगा, कुछ नहीं है, हम लोग का राइट्स है, इसको हम लोग एंजॉय करना है। जो स्पेशली जो नीडी और जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन है और जो भी विक्टिम बन के रह रहा है, हम लोग किसी को केस नहीं कर सकते, कहाँ से ये एफोर्ड करेगा सोच के। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा या और समझ में आया होगा। और अभी भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न है बोलने से, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए अनकंफर्टेबल फील हुआ बोलने से, हमको इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। हम पूरा हेल्प करेगा आपको आपका कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। और हम जैसे हम बोला कि हर 2 वीक में हम एक वीडियो डालेगा जो लॉ से रिलेटेड होगा। तो हम मेरा नेक्स्ट जो राइट ऑफ द अरेस्ट पर्सन, जो स्पेशली हम लोग का यूथ है, और अभी ऐसे भी फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, तो अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर लिया बोलने से आपका पास क्या राइट्स है, तो वो जान के रहने से ज़्यादा अच्छा होगा सोच के। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो उसी में ही होगा, उसी में ही बनाएगा हम सोच रहे हैं। पर भी अगर आप लोग को कुछ सजेशन देना है तो आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है। हम पूरा कोशिश करेंगे कि मेरा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करके गैदर करके आप लोग के सामने रखने के लिए। तो ये वीडियो इतना ही था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।